में आप सभी का बच्चों एक बार फिर स्वागत है। आज जो बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों, आप जानते हैं कि 11th क्लास की सेकंड यूनिट है बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। और बच्चों जो हमारा आज का कंटेंट है परमाणु संरचना में, आज हम बात करेंगे बच्चों विभिन्न परमाणुीय स्पीसीज की यानी कि डिफरेंट एटॉमिक स्पीसीज। जी हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे आइसोटॉप्स, आइसोबार, ठीक है बच्चों, आइसोप्रोटोनिक, आइसोन्यूट्रॉनिक, या बच्चों हिंदी में बात करें तो हम आज बात करेंगे समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम प्रोटोनिक, ऐसी ही बच्चों अन्य परमाणुीय स्पीसीज के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों विभिन्न परमाणुीय स्पीसीज। क्या है बच्चों हमारा टॉपिक आज का? तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न परमाणुीय स्पीसीज। क्या है बच्चों? विभिन्न परमाणुीय, ठीक है बेटा, क्या है? विभिन्न परमाणुीय स्पीसीज। ठीक है बेटा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंट एटॉमिक स्पीसीज। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट एटॉमिक स्पीसीज। बच्चों परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या के आधार पर, परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या के आधार पर विभिन्न परमाणुीय स्पीसीज की व्याख्या की जा सकती है। तो बच्चों किस किस की आज हम व्याख्या करने वाले हैं बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पहला है बच्चों हमारा समस्थानिक। क्या है बच्चों? समस्थानिक। ठीक है बेटा। दूसरा जो हमारा आज का हेडिंग होने वाला है वो होने वाला है बच्चों हमारा समभारिक। कौन सा? समभारिक। ठीक है बेटा, पहला समस्थानिक, दूसरा समभारिक। थर्ड पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आज वो पढ़ेंगे सम न्यूट्रॉनिक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सम न्यूट्रॉनिक। क्लियर बच्चों? नाम से इनके स्पष्ट हो जाएगा बच्चों कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इनकी डेफिनेशन क्या क्या हो सकती है। जैसे बच्चों सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है बेटा यहाँ तक। एक हो सकता है आपका सम प्रोटोनिक। क्या हो सकता है बच्चों? सम प्रोटोनिक। ठीक है बेटा। इसके अलावा दो तीन वर्ड और हो सकते हैं, आपने सुने नहीं होंगे बच्चों। जैसे हम बात करेंगे आज समविन्यासी की। किसकी बच्चों? समविन्यासी की। ठीक है बच्चों। और आज हम समझने वाले हैं बच्चों 7th पॉइंट जो है हमारा वो रहेगा तुल्यांत्री स्पीसीज। क्या बच्चों? तुल्यांत्री स्पीसीज। और बच्चों हम आज जो अपना 8th पॉइंट पढ़ेंगे तो बच्चों वो रहेगा हमारा आइसोडायस्फीयर। आइसोडायस्फीयर। ठीक है बेटा। तो हम बात करेंगे बच्चों ये क्या क्या होते हैं। तो बच्चों मान लीजिए पहला वर्ड है आपके पास समस्थानिक। क्या है बच्चों? समस्थानिक। इसे बोलते हैं बच्चों आइसोटॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोटॉप्स। क्लियर? पहले बच्चों इनको शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे कि आइसोटॉप्स बच्चों किसे कहते हैं। देखें, सम का मतलब क्या होता है बच्चों? समान। क्या होता है? समान। और स्थानिक का मतलब स्थान, मतलब वे परमाणु जिनका बच्चों स्थान क्या होता है? समान होता है, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। बात को बच्चों दोबारा समझें, ऐसे परमाणु जिनका स्थान क्या होता है? समान होता है, वो सब क्या कहलाते हैं बच्चों? आपके समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? समस्थानिक। अब स्थान बच्चों किससे डिनोट करता है? परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करता है। किस पर? परमाणु क्रमांक पर। ठीक है बच्चों। तो डेफिनेशन हो गई, किसी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या होता है बच्चों? समान होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है, लेकिन परमाणु भार क्या होगा बच्चों? आपका भिन्न भिन्न होने वाला है। परमाणु भार क्या होगा? भिन्न भिन्न। बात बच्चों मेरी ध्यान रखें, परमाणु भार भिन्न भिन्न क्यों कह रहा हूं बच्चों? कि अगर उसका परमाणु क्रमांक भी समान है और परमाणु भार भी समान है तो बच्चों परमाणु कैसा हो जाएगा? समान हो जाएगा। लेकिन बच्चों समस्थानिक का मतलब क्या है? सम का मतलब समान, स्थानिक का मतलब स्थान, और स्थान किस पे डिपेंड करता है? परमाणु क्रमांक पे। इसका मतलब परमाणु क्रमांक क्या है बच्चों? समान है। तो ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है,
ठीक है, किंतु उनका बच्चों द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, परमाणु भार उनका भिन्न भिन्न होता है। ठीक है बच्चों, मतलब किसी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है बच्चों, समान होता है, किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। यहां से देखें बच्चों, समभारिक क्या होता है बच्चों, समभारिक, इसको बोलते हैं बच्चों हम आइसोबार। क्या बोलते हैं, आइसोबार। तो बच्चों नाम से स्पष्ट है। अब नाम से बच्चों क्या स्पष्ट है, सम का मतलब समान, भारिक का मतलब भार। अब इसमें क्या होगा बच्चों, इनका परमाणु भार क्या होगा, समान। किसी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु भार क्या होता है बच्चों, समान होता है, किंतु क्या होगा बच्चों इस बार, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा। परमाणु क्रमांक क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। ये डेफिनेशन से स्पष्ट हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये भी क्या है बच्चों, किसी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु भार समान, ठीक है बच्चों, और परमाणु क्रमांक कैसा होता है, भिन्न भिन्न। ठीक है, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनका परमाणु भार समान, ठीक है, या द्रव्यमान संख्या समान होती है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों आपके, वो कहलाते हैं आपके समभारिक। क्या कहलाते हैं बच्चों, समभारिक। बच्चों नेक्स्ट है आपका सम न्यूट्रॉनिक। क्या नाम है बच्चों इसका, सम न्यूट्रॉनिक। इन्हें बोलते हैं बच्चों आइसोटोन्स। क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। तो डेफिनेशन से स्टार्ट है बच्चों, सम का मतलब क्या है, समान, और न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या हो गया बच्चों, न्यूट्रॉन। तो जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है बच्चों, समान होती है। क्या होती है, समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है बेटा, नाम से ही स्पष्ट है। जैसे सम इलेक्ट्रॉनिक बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, वो आपके क्या हो जाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। जिनमें प्रोटोनों की संख्या क्या होती है बच्चों, समान होती है, वो क्या हो जाएंगे आपके सम प्रोटोनिक। इसी प्रकार से बच्चों आपका आ जाएगा सम विन्यासी। ठीक है बच्चों, इसमें परमाणु या आयन आ जाएंगे जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, समान होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। ठीक है बच्चों, चलिए इनमें बाद में बात करेंगे। अब इन्हें एक एक करके बच्चों हम सीरियल वाइज आपके टॉपिक जो है वो कवर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम पहले पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे, समस्थानिक। क्योंकि बच्चों हमें इन टॉपिक को डेप्थ में पढ़ना है, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं। तो चलिए बच्चों किस तरीके से पढ़ना है, कैसे कैसे इनके रासायनिक गुण और भौतिक गुण हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा आज का पहला टॉपिक है बच्चों, वो है आइसोटॉप्स। क्या है बच्चों, आइसोटॉप्स। ठीक है, मतलब बच्चों पहला जो पॉइंट है हमारा वो हो गया बच्चों समस्थानिक। क्या हो गया, समस्थानिक। ठीक है बेटा, क्या बोलते थे इन्हें, इन्हें बोलते थे हम आइसोटॉप्स। इंग्लिश भी बच्चों याद रखिए, पूछा जा सकता है आपसे। जितना बेटर है बच्चों आप बाइलैंग्वेज दोनों भाषाओं का ध्यान रखेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर है बच्चों। ठीक है, अब डेफिनेशन आपने थोड़ी देर पहले पढ़ ली थी बच्चों। क्या बताया था कि किसी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों, किसी तत्व के वे परमाणु, किसी तत्व के वे परमाणु जिनका या जिनका परमाणु क्रमांक समान, जिनका परमाणु क्रमांक, बच्चों किससे नोट करते थे परमाणु क्रमांक को, जेड से। किससे, जेड से। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है बच्चों, समान होता है, तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। परमाणु भार बच्चों या द्रव्यमान संख्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, द्रव्यमान संख्या। इसे किससे रिप्रेजेंट करते थे बच्चों, ए से। परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार क्या होता है बच्चों आपका, भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। वो क्या कहलाते हैं बच्चों आपके, समस्थानिक कहलाते हैं। एक बार डेफिनेशन को बच्चों रिवाइज कीजिए। वैसे तो नाम से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है बच्चों, कि समस्थानिक क्या होते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार क्या होते हैं बच्चों आपके, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, अब उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण काफी सारे हो सकते हैं। जैसे बेटा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक। ठीक है बेटा, अब कौन कौन से समस्थानिक होते हैं बच्चों हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं बच्चों प्रोटियम,
1H1 होता है बच्चों ये, ड्यूटेरियम, ठीक है बेटा, इसको डी से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन 1H2 होता है, या 1D2 भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा, या तथा ट्राइटियम, ठीक है बच्चों, टी से भी डिनोट कर सकते हैं, या 1H3, ठीक है बच्चों, लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा 1H3। क्लियर बच्चों? और भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन के बच्चों ऑक्सीजन का कितना होता है 8, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 17, ठीक है बच्चों। क्लोरीन के हो सकते हैं, क्लोरीन के बच्चों होते हैं 35 और 37, ठीक है बेटा। और जो आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्लोरीन के हो गए, मान लीजिए बच्चों मैं लिखता हूँ नाइट्रोजन के, चलो उससे पहले कार्बन के लिख देता हूँ बच्चों, कार्बन के, तो बच्चों कार्बन का होता है 6C12 और 6C14, ठीक है। नाइट्रोजन के देख सकते हैं, तो बच्चों नाइट्रोजन के भी होते हैं कौन से 7N14 और 7N15। तो इस तरीके से बच्चों आपके सामने बहुत सारे उदाहरण आपको मिल सकते हैं समस्थानिक के, ठीक है बच्चों। तो यहाँ गौर देने वाली बात एक है बच्चों, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी मैंने किसी भी समस्थानिक का नाम नहीं लिखा है, ठीक है बच्चों। तो ये भी ध्यान रखें बच्चों कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों को अलग से नाम दिए गए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? केवल हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम दिए गए हैं, प्रोटियम, ठीक है बेटा, ये क्या हो गया आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। बाकी बच्चों किसी के भी नाम नहीं है। ऑक्सीजन का 16 और 17 होता है, क्लोरीन का 35, 37 होता है। ऐसे ही बच्चों इनके परमाणु भार के आसपास इनके समस्थानिक पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम डालेंगे अब समस्थानिकों के गुण। क्या पढ़ेंगे बच्चों? समस्थानिकों के गुण। चलिए बच्चों मैं एग्जाम्पल्स थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, आपने नोट कर लिए होंगे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों यहाँ से, तो आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे समस्थानिकों के गुण। टॉपिक है बच्चों हमारा समस्थानिकों के गुण। समस्थानिक क्या बोलते थे बच्चों? आइसोटॉप्स। क्या बोलते थे? आइसोटॉप्स, ठीक है बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बच्चों? आइसोटॉप्स, ठीक है। अब बच्चों समस्थानिकों के गुण क्या क्या हो सकते हैं वो आप खुद सोचिए जरा थोड़ा सा। पहला बच्चों जो मैं फर्स्ट पॉइंट आपके सामने लेके आ रहा हूं, समस्थानिकों के गुण। तो बच्चों पहला गुण आप देखें कि समस्थानिकों के बच्चों परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ठीक है। और परमाणु क्रमांक समान होने के कारण बच्चों क्या होगा? जैसे ही परमाणु क्रमांक समान होंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी? समान होगी। क्या होगी बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, ठीक है। क्योंकि हमने बताया था किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है बच्चों। और जब परमाणु क्रमांक समान है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो बच्चों उसकी संयोजकता भी क्या होगी? समान होगी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि उसके रासायनिक गुण क्या होंगे बच्चों? समान होंगे। क्या होंगे बच्चों? समान होंगे। तो पहला पॉइंट है बच्चों समस्थानिकों के रासायनिक गुण कैसे होते हैं बच्चों? समान होते हैं। आप कंप्लीट सेंटेंस लिख सकते हैं क्या बच्चों? कि समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक, पूरा सेंटेंस कैसे लिखेंगे बच्चों? समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है जिसके कारण इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है बच्चों? समान होती है। और अतः ये बच्चों एक समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, या इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं बच्चों? एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, ठीक है बच्चों। अब दूसरे पॉइंट बच्चों डेफिनेशन में ये परमाणु क्रमांक समान होने के साथ क्या था बच्चों? परमाणु भार भिन्न भिन्न है। परमाणु भार भिन्न भिन्न है बच्चों। ये समझिए कि परमाणु भार बच्चों जनरली हम कहाँ लेते थे? नाभिक में लेते थे। कहाँ से लेते थे? नाभिक में। परमाणु भार बच्चों हमने क्या माना था? जनरली प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, और दोनों कहाँ होते हैं बच्चों? नाभिक में होते हैं। कहाँ होते हैं बच्चों? नाभिक में होते हैं। तो समस्थानिकों के नाभिक में बच्चों क्या होगा? परमाणु क्रमांक समान है तो प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। लेकिन बच्चों न्यूट्रॉनों की संख्या देखें, परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अब बच्चों इनमें प्रोटॉनों की संख्या तो क्या है?
समान है। क्या है बच्चों? समान है। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? भिन्न भिन्न हो जाएगी। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? भिन्न भिन्न। ठीक है बच्चों, अतः इनकी नाभिकीय संरचनाएं कैसी हो जाएंगी? भिन्न भिन्न हो जाएंगी। ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको लॉन्ग में लिखना है। कैसे वो मैं बता दूंगा बच्चों आपको अभी। इसका है बच्चों, इनकी नाभिकीय संरचनाएं कैसी होती हैं बच्चों? भिन्न भिन्न होती हैं। इनकी नाभिकीय संरचनाएं भिन्न भिन्न। ठीक है बेटा, अब आपको क्या लिखना है इसमें? पूरा पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हैं कि समस्थानिकों में परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण न्यूट्रॉनों की संख्या बच्चों क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अतः इनकी नाभिकीय संरचनाएं बच्चों कैसी होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है बच्चों? जो समस्थानिक होते हैं बच्चों, उनकी जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी मतलब अभिक्रिया करने की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है बच्चों, मतलब एक ही तत्व के समस्थानिकों की रासायनिक सक्रियता की दर भिन्न भिन्न होती है। एक ही तत्व के समस्थानिकों की रासायनिक दर भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है बच्चों? भिन्न भिन्न होती है। याद रखेंगे बच्चों, क्या बताया मैंने कि एक ही तत्व के जो समस्थानिक हैं उनके रिएक्शन करने की स्पीड बच्चों कैसी होगी? भिन्न भिन्न होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों परमाणु भी कैसे हैं? भिन्न भिन्न। उनका नाभिकीय संगठन कैसा है? भिन्न भिन्न। ठीक है, देखें अगर हम प्रोटियम और ड्यूटेरियम की बात करें तो 1H1 की बच्चों ज़्यादा होती है किससे? 1H2 से। ठीक है, क्या बता रहा हूँ बच्चों मैं यहाँ पर? परमाणु भार नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ बच्चों स्पीड किसकी? रासायनिक दर, या आप कहें बच्चों रासायनिक सक्रियता, रासायनिक सक्रियता की दर, या रासायनिक सक्रियता भिन्न भिन्न होती है, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। और 4th पॉइंट बच्चों जो आ जाएगा यहाँ पर, वो आपके सामने बच्चों 4th पॉइंट ये हो जाएगा कि किसी भी तत्व के बच्चों जितने समस्थानिक होते हैं उनको आवर्त सारणी में क्या स्थान दिया गया है? एक ही। क्यों बच्चों? क्योंकि हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी वो बच्चों किस आधार पर बनी हुई है? तो वो बनी हुई है बच्चों परमाणु क्रमांक के आधार पर। किसके आधार पर बनी हुई है? परमाणु क्रमांक के आधार पर। ठीक है बच्चों, मतलब पोजीशन वाइज बनी हुई है। अगर किसी की पोजीशन 1 है तो उसे एक ही जगह रखा गया है, किसी का परमाणु क्रमांक 2 है तो उसे एक जगह रखा गया है। लेकिन बच्चों तीनों का परमाणु क्रमांक कैसा है? एक जैसा। अर्थात बच्चों ये आवर्त सारणी में कहाँ होंगे? इन्हें एक ही स्थान दिया गया है। क्या स्थान दिया गया है बच्चों? एक ही स्थान दिया गया है। ठीक है बच्चों, अतः किसी तत्व के समस्थानिकों को, किसी तत्व के समस्थानिकों को, किसी तत्व के समस्थानिकों को आधुनिक आवर्त सारणी में, बच्चों ध्यान रखें कौन सी? आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक है, मूल आवर्त सारणी में ऐसा नहीं था, क्योंकि बच्चों मूल आवर्त सारणी किसके आधार पर बनी थी? परमाणु भार के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी में समान स्थान दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों? समान स्थान दिया गया है। ठीक है बेटा। और लास्ट पॉइंट बच्चों हमारा आज का समस्थानिकों का बच्चों, अगर 5th पॉइंट हम बात करें बच्चों, अगर किसी तत्व से एक अल्फा और 2 बीटा कण निकालते हैं, किसी तत्व से एक अल्फा, मैं यहाँ पर भी हिंदी में लिख देता हूँ, किसी तत्व से एक अल्फा कण व 2 बीटा कण, 2 बीटा कण निकालने पर उसका समस्थानिक प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है बच्चों? समस्थानिक प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये 5 पॉइंट समझ में आ गए। चलो 5वें पॉइंट को हम दोबारा डिस्कस करेंगे अभी डेप्थ में। फिलहाल ये 5 पॉइंट बच्चों आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूँ बच्चों।
पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है समस्थानिकों के गुण बच्चों क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। अच्छा बच्चों समस्थानिकों के गुण की बात कर रहे थे, इनके रासायनिक गुण समान होते हैं बच्चों। रासायनिक गुण बच्चों कैसे होते हैं, समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान। बच्चों लिखना भूल गया था, आप लिख सकते हैं रासायनिक गुण समान होते हैं। इनकी नाभिकीय संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। एक ही तत्व के समस्थानिकों को रासायनिक सक्रियता दर बच्चों उनकी भिन्न भिन्न होती है। और किसी तत्व के जो समस्थानिक है उन्हें आवर्त सारणी में एक ही स्थान दिया गया है। और किसी तत्व से एक अल्फा और 2 बीटा कण निकालने पर उसका क्या प्राप्त हो जाता है बच्चों, समस्थानिक प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, समस्थानिक प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए पहले मैं आपको अल्फा और बीटा का रिलेशन समझा देता हूँ यहाँ पर कि बच्चों ये टॉपिक क्या है आखिर। ठीक है बेटा, तो अल्फा और बीटा कण की बच्चों हम बात क्या करते हैं, देखें आप यहाँ से बच्चों एक चीज़ ध्यान रखें। अल्फा कण जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं बच्चों हीलियम की। किसकी बात कर रहे हैं, हीलियम की, या इसके नाभिक को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक को। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से समझें, अगर किसी में से एक अल्फा कण निकल गया तो परमाणु क्रमांक कितना कम हो जाएगा, 2, और परमाणु भार कितना कम हो जाएगा, 4। कितना कम हो जाएगा बच्चों, 4। ठीक है, मान लीजिए बच्चों 92 यूरेनियम है आपके पास और इसका परमाणु भार है बच्चों 238। कितना है, 238। अगर मैं इसमें से एक अल्फा कण निकाल देता हूँ तो बच्चों परमाणु क्रमांक कितना कम हो जाएगा, 2। कितना कम हो जाएगा बच्चों, 2। तो यहाँ पे 90 का कोई तत्व बनेगा। मान लीजिए आपको परमाणु क्रमांक नहीं पता x, परमाणु भार कितना हो जाएगा, 234। ठीक है बच्चों, वैसे 90 पे एक तत्व होता है जिसका नाम है थोरियम। आप TH लिख सकते हैं अगर आपको मालूम है। ठीक है बच्चों, और अगर आप बीटा कण निकालते हैं किसी से, क्या निकालते हैं, बीटा कण। ठीक है, तो बीटा कण निकालने पर बच्चों परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। कितना, 1 इकाई। ठीक है, अगर मैं अब इसमें से 2 बीटा कण निकाल दूं, कितने बच्चों, 2 बीटा, यहाँ से एक अल्फा माइनस किया था तो कम हो गया, बीटा करूँगा तो बच्चों परमाणु क्रमांक बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 92। क्या बन जाएगा बच्चों, यूरेनियम, और कितना हो जाएगा, 234। तो बच्चों इन दोनों तत्वों को आप गौर से देखें, 92 यूरेनियम 238 और 92 यूरेनियम 234। तो बच्चों दोनों कैसे हैं, समस्थानिक हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक कैसा है, 92, परमाणु भार कैसा है बच्चों, दोनों का भिन्न भिन्न है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखें बच्चों, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि अल्फा कण निकलने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे, एक अल्फा कण निकलने पर परमाणु क्रमांक 2 इकाई घट जाता है, परमाणु भार 4 इकाई, और बीटा कण निकलने पर बच्चों परमाणु क्रमांक 1 इकाई बढ़ जाता है। तो आई होप बच्चों आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बच्चों। तो जो हमारा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है समभारिक। क्या है बच्चों, समभारिक। ठीक है बच्चों, अब समभारिक क्या होता है वो समझ लीजिए बच्चों। उसे क्या बोलते थे बच्चों, हम आइसोबार्स बोलते थे। क्या बोलते थे, आइसोबार्स। दूसरा पॉइंट बात कर रहे हैं बच्चों अब हम समभारिक। ठीक है बेटा, अब समभारिक किसे कहते हैं, समभारिक बोलते हैं बच्चों आइसोबार्स को। किसको बोलते हैं, आइसो। ठीक है बच्चों, अब समभारिक का मतलब क्या है बच्चों, समभारिक में क्या होगा, परमाणु भार कैसे होंगे बच्चों, समान होंगे। कैसे होंगे, परमाणु भार समान होंगे। ठीक है बच्चों, परमाणु भार कैसे होंगे, समान होंगे, तो परमाणु क्रमांक बच्चों कैसे हो जाएंगे, भिन्न भिन्न। ठीक है बच्चों, अब देखें कैसे। इसमें बच्चों हमने डेफिनेशन में लिया था किसी तत्व के परमाणु, मतलब एक ही तत्व है उसके परमाणु थे, और यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु। किसके, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, या विभिन्न तत्वों के, या तो भिन्न भिन्न लिख लीजिए बच्चों, या विभिन्न, मतलब विभिन्न तत्वों के वे परमाणु, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी या जिनका बच्चों, वे परमाणु जिनके परमाणु भार समान। परमाणु भार को बच्चों मैंने बताया था द्रव्यमान संख्या कह सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या, जनरली हम क्या कह देते हैं बच्चों, इसे ए। दिखाई दे रहा हो बच्चों या ना दे रहा हो, आप लिख सकते हैं विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं बच्चों, भिन्न भिन्न होते हैं।
वो क्या कहलाते हैं बच्चों, लिख लेना आप आगे। वो क्या कहलाते हैं बच्चों, समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, समभारिक कहलाते हैं। मतलब विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु क्रमांक बच्चों क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। सॉरी, परमाणु क्रमांक बच्चों क्या होते हैं, समान होते हैं। वो एक बार बच्चों डेफिनेशन फिर देख लें। समभारिक का मतलब क्या होता है, समान, भारिक का मतलब भार। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान होंगे और परमाणु क्रमांक क्या होंगे बच्चों, भिन्न भिन्न होंगे, क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, समभारिक। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें बच्चों, जैसे 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40। यहाँ देखिए बच्चों, आर्गन और कैल्शियम दोनों कैसे हैं, समभारिक हैं, क्योंकि बच्चों इसका परमाणु भार कैसा है 40 और इसका कैसा है बच्चों 40। साथ में अगर आप एक और जोड़ना चाहें तो 19 कैल्शियम 40 भी होता है बच्चों, सॉरी 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम 40, 19 पोटेशियम 40। तो ये तीनों बच्चों कैसे हैं, समभारिक हैं। कैसे हैं बच्चों, समभारिक हैं। और छोटे देखना चाहें तो बच्चों, कार्बन होता है 14 और एक नाइट्रोजन भी क्या होता है 14 होता है। तो ये इसका उदाहरण हो सकता है किसका बच्चों, समभारिक। मतलब आपको ये नंबर चेक करना है केवल, ठीक है बच्चों। और उदाहरण भी देखना चाहें तो और भी मिल सकते हैं बच्चों आपको। तो काफ़ी सारे उदाहरण हो सकते हैं यहाँ से। जैसे हीलियम का एक बच्चों होता है 2H3 होता है एक हीलियम का, ठीक है। और हाइड्रोजन का भी एक होता है ट्राइटियम। इन दोनों के बारे में आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं समभारिकों के गुण। किसके बच्चों, समभारिकों के गुण। तो एग्जाम्पल्स आप नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो समभारिकों के गुण की बात कर रहे हैं बच्चों। तो गुण बच्चों इसके जो होंगे वो समस्थानिक से थोड़ा सा अपोजिट होंगे, क्योंकि बच्चों उसमें क्या समान था, परमाणु क्रमांक, और इसमें क्या समान है, परमाणु भार। तो समभारिकों के गुण, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी बच्चों, आइसोबार्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार्स, ठीक है बच्चों। डेफिनेशन से बनाएंगे पहला पॉइंट भी और दूसरा भी। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा कि इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, भिन्न भिन्न। देखें परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं बच्चों, भिन्न भिन्न। कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने से क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं भी कैसी होंगी बच्चों, भिन्न भिन्न होंगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर भिन्न भिन्न होती है तो रासायनिक गुण भी क्या होंगे बच्चों, भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे बच्चों, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं बच्चों, इनके रासायनिक गुण। पूरा पॉइंट आप डालना चाहें तो बच्चों डाल देना कि इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसी कारण इनके रासायनिक गुण बच्चों कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, भिन्न भिन्न होते हैं, या अलग अलग होते हैं, या समान नहीं होते हैं, जैसे आप चाहें। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, अब आप देखें बच्चों, इनमें भी क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है बच्चों, समान होता है। क्या होता है, परमाणु भार बच्चों समान होता है। लेकिन इनकी नाभिकीय संरचना भी बच्चों कैसी होती है, भिन्न होती है, ठीक है। तो नाभिकीय संरचना भिन्न होने के कारण, नाभिकीय संरचना भिन्न होने के कारण या भिन्न भिन्न होने के कारण इनके नाभिकीय गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इनके नाभिकीय गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आप उदाहरण देखना चाहें तो कार्बन और नाइट्रोजन का जो मैंने उदाहरण दिया था बच्चों, उसमें क्या था बच्चों, कार्बन जो 14 होता है वो तो रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है बच्चों, ठीक है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे देता हूं बच्चों, जैसे अगर आप देखें, मैं बता रहा था बच्चों आपको, कार्बन का जो है बच्चों रेडियो एक्टिव है। जैसे 6C14 एक रेडियो एक्टिव तत्व है, तथा ठीक है बेटा, तथा 7N14 रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, ठीक है बेटा।
तो पहले आप मुझे बताएंगे बच्चों रेडियो एक्टिव होते कौन है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि रेडियो एक्टिव तत्व कौन से होते हैं, आप कैसे आइडिया लगा सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बच्चों कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 में कार्बन 14 बच्चों आपका क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव परमाणु है बच्चों। यही है जिससे आपके जीवाश्मों की आयु का पता लगाता है, किसका, आयु निर्धारण में। ठीक है, जितने भी जीवाश्म होते हैं बच्चों, ज़्यादातर जो खुदाई से चीज़ें प्राप्त होती हैं उन सभी की आयु का निर्धारण कार्बन 14 की डेटिंग से किया जाता है। किससे किया जाता है बच्चों, कार्बन डेटिंग से किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग उसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, तो थर्ड पॉइंट है बच्चों, इनके सब कुछ भिन्न भिन्न था, तो इनके भौतिक गुण भी कैसे होते हैं बच्चों, भिन्न भिन्न होते हैं। इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है बेटा, भौतिक गुण तो बच्चों उनके समान होते थे, इनके थोड़े से क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, पॉइंट नंबर 4 आपके सामने, कि आवर्त सारणी में इनका स्थान क्या होता है बच्चों, भिन्न भिन्न होता है। मैंने क्या बताया था कि जस्ट अपोजिट से हैं दोनों, आवर्त सारणी में इनका स्थान भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है बच्चों, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है बेटा, आवर्त सारणी में इनका स्थान क्या होता है बच्चों, भिन्न भिन्न होता है। और पॉइंट नंबर 5 आप देख सकते हैं बच्चों, यह है कि किसी तत्व के नाभिक से एक बीटा कण उत्सर्जन करने पर, यहाँ तक तो दिख जाएगा बच्चों आपको बोर्ड पर, किसी तत्व के नाभिक से नीचे बच्चों राइटिंग थोड़ी सी खराब हो जाती है, एक बीटा कण उत्सर्जित करने पर, एक बीटा कण उत्सर्जित करने पर समभारिक प्राप्त हो जाता है। उसका समभारिक प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, समभारिक प्राप्त होता है या हो जाता है। ठीक है बच्चों, देखें दोनों के पॉइंट आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके रासायनिक गुण बच्चों कैसे होते थे, समान होते थे। इसके बच्चों भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न है और रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न है। ठीक है, भौतिक गुण बच्चों दोनों के ही भिन्न भिन्न है। वैसे आवर्त सारणी में उनका स्थान समान होता है, इनका स्थान क्या होता है बच्चों, भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि आवर्त सारणी में स्थान किसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं बच्चों, परमाणु क्रमांक के आधार पर। किसके, परमाणु क्रमांक के आधार पर। अगर किसी का परमाणु क्रमांक समान है तो आवर्त सारणी में पोजीशन भी कैसी है, समान है। वहां पर क्या था बच्चों, किसी तत्व के नाभिक से एक अल्फा और 2 बीटा कण निकालते हैं तो आपका समस्थानिक प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों, एक बीटा कण निकालने पर समभारिक प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आई होप दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ कि कैसे आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है या नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखें रेडियो एक्टिव है या नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। देखिए अगर किसी में भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात या तो 1 से कम हो, 1 से कम हो या 1.5 या इससे अधिक हो। मैंने क्या बताया आपको बच्चों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात है वो या तो 1 से कम हो या 1.5 या इससे अधिक हो। ठीक है, जैसे बच्चों 1H3 इसमें बच्चों प्रोटॉन कितना है, 1। कितना है, 1, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक है उतना ही क्या है, प्रोटॉन। बात करें बच्चों न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन बच्चों 3 में से 1 गया, कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, यहाँ से निकालें न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन, 2/1, 2 आ गया। कितना बच्चों, 1.5 से ज़्यादा है, 1.5 से ज़्यादा है, तो कैसा है बच्चों, रेडियो एक्टिव है। कैसा है, रेडियो एक्टिव होगा। ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब देखें जैसे कार्बन के केस में छोड़िए बच्चों, 92 यूरेनियम 235 रेडियो एक्टिव होता है, सब जानते हैं, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं बच्चों, 92, और न्यूट्रॉन यहाँ से देखें तो बच्चों ये आ जाएंगे 183। सॉरी बच्चों, मान लीजिए 100 है तो कितने आ जाते हैं, 135 बचता, और 35 और 8 143। कितना बचेगा बच्चों आपका, 143। डिवाइड कर दीजिए बच्चों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, 143 डिवाइड बाई 92। ठीक है बच्चों,
तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 9 एकम 9, कितने बचेंगे 5 और 9 पंजे 45 बच्चों 1.5 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये भी कैसा तत्व होगा बच्चों, रेडियो एक्टिव होगा। क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जिनका नाभिक बच्चों, नाभिक कैसा होता है, अस्थायी होता है। कैसा होता है बच्चों, अस्थायी। अस्थायी किसकी वजह से होगा, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बच्चों क्या हो जाएंगे, इनकी संख्या में ज़्यादा बड़ा अंतर आएगा तो नाभिक अस्थायी हो जाएगा। और अस्थायी होने के बच्चों नाभिक टूटने का प्रयास करेगा, मतलब उससे अल्फा, बीटा या गामा किरणें निकलना शुरू हो जाती हैं। और किसी परमाणु से जब नाभिक से कुछ निकलेगा तो बच्चों नाभिक ब्रेक होने का प्रयास करेगा। इसका मतलब नाभिक कैसा होता है बच्चों, उनका अस्थायी होता है और वही तत्व आपके कहलाते हैं रेडियो एक्टिव। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। बाकी के जो हमारे सम न्यूट्रॉनिक, सम प्रोटॉनिक बच्चों जो बाकी के हैं वो हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने बच्चों हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह के बच्चों उस वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।